अब अगले प्लेनेट की बात करते हैं जो कि बहुत कम कुंडलियों में रेट्रोग्रेड मिलता है, जो कि है शुक्र का रेट्रोग्रेड होना। जिनके चार्ट में शुक्र रेट्रोग्रेड होता है उनकी जिंदगी किसी इनकम्प्लीट लव स्टोरी जैसी होती है, जिसमें कुछ अधूरा, कुछ आधा आधा सा, कुछ उनके दिल के कोने में दबा हुआ सा प्यार, या फिर ये लोग अक्सर इमोशनली इंटेंस होते हैं। बेसिकली बात यह है कि अगर शुक्र वक्री मिला है, इसका मतलब आपका जो पार्टनर है वो पिछली जिंदगी से आया है आपकी लाइफ में। शुक्र अगर वक्री मिला है तो आप पाएंगे कि आपके जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं या प्यार के मामले में जो आपका एक कार्मिक लूप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार आपको ब्रेकअप्स मिलते हैं, या बार बार आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो डोमिनेटिंग नेचर का है। बार बार आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मेरी बात ज्यादा नहीं सुनी जाती है, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई सारी पुस्तकों में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि अगर शुक्र वक्री है, इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने अपने स्पाउस को बहुत तंग किया था, तो इस जन्म में वो वापस आया है बदला लेने के लिए। तो अब वो पति के रूप में आए या पत्नी के रूप में आए, वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एक वियर्ड तरीके से एक लूप की तरह परेशान या तंग कर सकता है। आप ये भी पाएंगे कि अगर शुक्र वक्री है तो आपको इन सब चीजों के आंसर नहीं मिलेंगे कि वाई मी, मेरी शादी ऐसी क्यों, मेरे साथ मेरे प्यार के मामले में ऐसा क्यों होता है। तो भाई पिछले जन्म से लौट कर आया है तो कुछ ना कुछ इमोशनल या इंटेंस रिजल्ट आपको देगा। बाहर से ये लोग बहुत हंसते हुए और बहुत काम नेचर के आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से एक इनके अंदर जो इमोशनल फीलिंग है उसका समुद्र बहता है। प्यार तो हो जाता है लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये चाह क्या रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं, ये अपनी मैरिज से क्या चाह रहे हैं। ये कंफ्यूजन इनके दिमाग में चलती रहती है। कभी लगता है कि किसी ने दिल के साथ थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा दिए कि प्यार तो मिलेगा पर तुम्हें ऐसे 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 एक्ट करना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये होता है कि पुराने लवर्स भी वापस आते। यस, इसी जिंदगी में आपके कॉलेज में जो रिलेशनशिप्स बने थे या फिर आपके ऑफिस में जो रिलेशनशिप्स बन गए थे, अब आपकी शादी हो गई है, उनके मैसेजेस आना, उनके कॉल आना, उनका अचानक से मिल जाना, अचानक से दिख जाना, और कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आना कि हे लॉन्ग टाइम नो सी, ये भी देखने को मिलता है। तो और या फिर ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, एक बार ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ फिर पैचअप हुआ, ये भी एक तरह से लूप आपका चलता रहता है। कभी किसी मंदिर के बाहर कोई टकरा जाएगा, कभी किसी मॉल में कोई टकरा जाएगा, तो यूनिवर्स भी आपको बोलता रहता है कि अभी रिलेशनशिप का क्लोजर बाकी है। और वो कौन सा क्लोजर? पिछले लाइफ का। पिछले लाइफ में आपने अपने इमोशंस या अपने पार्टनर ने अपने मैरिज को पूरी तरह से क्लोज नहीं किया, क्लोजर नहीं मिला, वो वापस आया है अपना क्लोजर लेने आपसे। इनकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर रोमांटिक मिलेंगे और कभी कभी एकदम कोल्ड नेचर के हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ऑब्सेसिव प्यार करने लगते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इमोशनल सीशॉ का गेम नहीं होता, वो चालू रहता है इनके लिए, पर इनके अंदर एक जबरदस्त आर्टिस्टिक फ्लेयर भी होता है। यस, अगर आपका शुक्र वक्री है तो आप पाएंगे कि किसी ना किसी कला के क्षेत्र में आपको बहुत आनंद आता है, जैसे कि वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, आपको उसमें मजा आता। फैशन भी हो सकता है। वो शुक्र अगर वक्री है तो ये दिल से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनका हार्ट ब्रेक से इंस्पायर्ड आर्ट कभी कभी वायरल भी हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। अब शुक्र वक्री है तो कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। पहला, शुक्र वक्री है तो विवाह नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा वियर्ड या थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से, पहली चीज। दूसरा, अगर शुक्र वक्री है तो ये लोग अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते, अपनी कीमत नहीं समझ पाते। आप इनको देखेंगे कि या ना किसी इंटरव्यू में गए हैं तो मन में है कि 25,000 सैलरी बोल देता हूं, यही मेरे लिए शायद काफी होगा। ये 25,000 बोल देंगे, एचआर वहीं पे मन में सोच रही होगी या सोच रहा होगा कि यार अच्छा हुआ 25 में मान गया, मैं तो 75 सोच रही थी। यस, इन लोगों को अपनी जो खुद की कीमत है वो बहुत बाद में रियलाइज होती है। इवन जो शुक्र होता है वो आपके बात करने का वो स्टाइल, वो तरीका भी शुक्र ही बताता है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों को बात करने का कुछ अलग हो गया, तो बहुत एक पिच बहुत हाई है, या अटक अटक कर बात कर रहे हैं, या फिर एक सूफियाना अंदाज में बात करते हैं। कुछ एक बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक अंदाज है जो कि बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग सा है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो आपका अनफिनिश्ड कर्म है वो आपके लवर्स के साथ है, आपकी फर्स्ट वाइफ या फिर आपकी सेकेंड डॉटर के साथ भी अनफिनिश्ड कर्म है। इनके साथ एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिश्ता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। पिछले जन्म में जो इमोशनल चैप्टर इनकम्प्लीट रह गए थे, अब उसका दूसरा पार्ट चल रहा है। यही है शुक्र वक्री अगर आपके चार्ट में है। इवन आप ये भी देखेंगे कि अगर इनकी किसी की कुंडली में शुक्र वक्री मिल जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को ना
इनका देखने का नजरिया भी, शुक्र आंखों की मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका दुनिया को, लोगों को देखने का नजरिया भी बहुत अलग होता है। ये हो सकता है कि दुनिया भाग रही है कि प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, एक 400 गज का प्लॉट खरीदना है, घर बनाना है ये, और इनके मन में चल रहा है कि यार गांव जाऊंगा, वहां पे तालाब के पास एक छोटा सा घर बनाऊंगा और वहां पे एग्रीकल्चर करूंगा, खेती करूंगा, सुकून से जिंदगी जीऊंगा। या फिर यार मुझे ना ये आईटी की नौकरी कर तो रहा हूं, लेकिन जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना तो मैं म्यूजिक करने लग जाऊंगा, मैं गिटार बनाऊंगा लोगों के लिए, मैं गिटार बजाना लोगों को सिखाऊंगा। इस तरह से ये दुनिया को या लोगों को या अपने जीवन को भी एक अलग नजरिए से देखते हुए लोग होते हैं। आपका जो कार्मिक थीप है, एक अधूरा प्यार, अब वो कंप्लीट होने वाला है इसी लाइफ में, और क्लोजर आपको जिन जिनको देना है उनको दे दीजिए, और जिसके साथ अभी आप हैं उसके साथ अपना पीस ढूंढ लीजिए। देखिए, हर बार आपकी नहीं चलेगी, हर बार आप नहीं डोमिनेट कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, यही मेरी रिलेशनशिप है और इसी को अब मुझे खूबसूरत बनाना, बेहतर होना, कुछ मैं समझूंगा या मैं समझूंगी, कुछ उसे समझना पड़ेगा। और ये एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आप इस वक्री शुक्र के जो लूप है उससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके शुक्र वक्री हैं तो आप कर सकते हैं। पहला तो 40 दिनों तक आप बिना प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू करिए। 40 डेज की बात है बस। 40 दिनों तक कोशिश करिए कि आप कुछ भी गाली नहीं देंगे, कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, कुछ भी गलत सलत शब्द किसी को भी नहीं बोलेंगे। 40 दिनों तक कोशिश करिए कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और आप अच्छा सा एक परफ्यूम लगाकर घूम रहे हैं। अगर आप ये 40 दिन तक ये सारे काम कर ले जाते हैं तो आपका शुक्र जो वक्री है, जो आपको शायद आपके लव रिलेशनशिप्स में खास तौर पे तंग कर रहा है, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये जो लूप है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और अब आपकी लाइफ स्मूथ ज्यादा चलेगी रिलेशनशिप्स के मामले में। अब जैसे मैंने शुक्र वक्री बताया कि सब जगह क्या क्या काम करेगा, ठीक है, या फिर किस तरह के जनरल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा कि शुक्र किस हाउस में या किस भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है आपके लिए। अगर ये 5वें घर में बैठा हुआ है तो यही रिलेशनशिप्स या यही जो एक कार्मिक बॉन्ड है ये आपकी संतान के साथ हो सकता है। वहीं पर अगर शुक्र आपके 4थे घर में बैठा है, वक्री हुआ है, तो माता जी के साथ है, ये मदर के साथ भी आप एक कार्मिक रिलेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर ये आपके लग्न में बैठा है तो ये जितनी बातें मैंने बताई ये आप पे होगी। लग्न में बैठे या 7th हाउस में बैठे तो आप पे ही लागू होंगे। 9th हाउस में पिताजी के लिए, 10th हाउस में आपके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, 9th हाउस में इवन बॉस भी काउंट हो जाते हैं आपके। इस तरह से जिस हाउस में शुक्र वक्री बैठे हैं उसमें भी थोड़ा अंदाजा लगाएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। अब चलते हैं कि मरकुरी अगर रेट्रोग्रेड हो चुका है तो ओवर थिंकिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। ओवर थिंकिंग के साथ कंफ्यूजन या फिर ऑकवर्ड से जो साइलेंसेस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। इनके थॉट्स या इनके जो विचार होते हैं वो एक चक्रव्यूह की तरह घूमते रहते, इतना ज्यादा दिमाग चलता है कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फील करेंगे। इनके पास एक जबरदस्त शार्प मेमोरी भी होती है, ये इनको ब्लेसिंग मिली होती है। लेकिन 35 साल की उम्र के बाद या 35-36 साल की उम्र के बाद आप देखने लग जाओगे कि छोटी छोटी बातें आप भूलने भी लग गए हो। अब आपको याद नहीं रहता पर्स कहाँ रखी थी, कल क्या सोचा था, कौन सा आइडिया काम में आया था, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी मैंने। इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हैं वो बिल पे करना ये आपके दिमाग से एकदम से निकल जाती हैं। लेकिन जब बोलने का टाइम आता है या बात करने, देखिए बुध वाणी का देवता है। जब अब वक्री, वैसे बुध आपको अगर अच्छी जगह बैठा है तो अच्छे खासा कम्युनिकेटर बनाता है, लेकिन वक्री बुध आपको कम्युनिकेट करने में या अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आता है। अब ये एक ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि उम्र के साथ या जब आप समाज में निकलते हो, ऑफिस में जाते हो, अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर दोस्त यारों से मिल रहे हो, ऑफिस में कलीग से मिल रहे हो, आपकी 4-10 लोगों से बात हो रही है, तो वक्त के हिसाब से इंसान अपने कम्युनिकेशन को बेटर करता चला जाता है। यही मैं एक्चुअली वो बुध की रेमेडी कर रहा होता। तो कई बार लोग बुध के वक्री में ज्यादा रिलेट नहीं करते। रीजन उसका यही है कि शायद आपने जाने अनजाने में उसका उपाय कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वक्री बुध आपको कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम जरूर देता है। आप कहना कुछ और चाहते थे, एक्सप्लेन कुछ और करना चाहते थे और सामने वाला समझ कुछ और रहा था। ये बुध वक्री के केस में आपके साथ होगा। बुध अगर वक्री है तो कई केसेस में मैंने इनको स्किन रैशेस भी बार बार होते हुए देखा है। स्किन की प्रॉब्लम या दांतों का अड़बंगा होना, थोड़ा टेढ़े मेढ़े दांत कोई थे बचपन में थे, दांतों का निकाला जाना, नकली दांत लग जाना, दांतों में कीड़े पड़ जाना या दांतों का पीलापन, ये भी बुध वक्री होने की वजह से देखने को मिलता है। किसी ना किसी तरह से नसों में जो दर्द होता है ये भी बुध वक्री से प्रॉब्लम आती है। और इनको लेटर एज में, उम्र के एक अलग अगले पड़ाव में इनको सांस की या ब्रीदिंग इश्यूज भी कुछ होने लग जाते हैं। बहुत जल्दी हांफ जा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह के इश्यूज भी बुध वक्री वाला देखने लग जाता है। अब अगर आप देख लीजिए, अब रिलेशनशिप में भी अगर ये व्यक्ति है तो रिलेशनशिप में
कम्युनिकेशन एक डिफॉल्ट सा इशू बन जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग टाइमिंग, या फिर एक सिंपल लाइन गलत टोन में आप तुमने कैसे बात कर दी, इस तरह की बातें आपको सुननी मिल सकती है, जिस वजह से फाइट्स होंगी, कंफ्यूजन होंगे और ऑकवर्ड से गुड बायज भी होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊं, जैसे बुध वक्री होता है ना, मान लीजिए किसी से ब्रेकअप हो जाए आपका, तो फिर भी ये उसकी चैट रखेंगे, उसके मैसेजेस रखेंगे, उसके गिफ्ट्स रखेंगे अपने पास, क्योंकि इनको लगता है कि कभी फिर से बात होगी, और फिर जब बात होगी ना तो मैं अपने दिल की ये सारी बात भी उसको बता दूंगा, ताकि मुझे लगे कि मेरी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई। और हाँ, ये लोग भी पास्ट से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं। उनके पास से कौन आएगा? आपके दोस्त लौट कर वापस आएंगे। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप देखना कुछ एक दो दोस्त ऐसे होंगे जो कि आपके साथ पता नहीं क्यों है, ठीक है, कोई रीजन नहीं है उनका, वो बिजी हो सकते थे, वो आपको छोड़ भी सकते थे, वो कहीं पर भी जा सकते थे, पर वो एक कार्मिक बॉन्ड आपके उन ओल्ड फ्रेंड्स का है। और इवन आप देखोगे भी, जैसे शुक्र वक्री में मैंने बताया कि आपके लवर्स आपको कहीं पर भी टकरा जाते हैं, इनके दोस्त भी अचानक से फोन कर देंगे, अचानक से कहीं मॉल में टकरा जाएंगे, अचानक से कहीं मिल जाएंगे, अचानक से कोई ट्रिप का प्लान बना लेंगे। इवन लेटर एजेस में भी देखिए, यंग है, जवान है, तो दोस्तों से आप घिरे ही रहेंगे, लेकिन जब आप काम वाम करते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, तो दोस्त कम हो जाते हैं, दोस्तों से बातचीत भी बहुत कम हो जाती है आमतौर पर। लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई एक दो ऐसा फ्रेंड होगा जो आता रहेगा। दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, जो तो ओल्ड लवर्स भी मरकुरी रेट्रोग्रेड के केस में ऐसा इनके साथ भी होता है, क्योंकि बुध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी दिखाता है और आपके दोस्तों को भी दिखाता है। बचपन में किसी कजिन के साथ बचपन में किसी कजिन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, फिर बिजी हो गए, टूट गया, और फिर से अचानक से उसका फोन आया और फिर से आपका उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनने लग गया, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कई सारे अनरिजॉल्व्ड कन्वर्सेशन वापस से सरफेस होती हैं और आपको उन सारी कन्वर्सेशंस को क्लोजर देना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। अनफिनिश्ड कर्मा आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ, या आपकी जो तीसरी बेटी है या मामा जी जो हैं उनके साथ आपके अधूरे कार्मिक लिंक्स बने हुए होते हैं। कार्मिक थीम क्या होगा कि पास्ट लाइफ में ना आपने शब्दों का मिसयूज किया था या किसी को चोट पहुंचाई थी अपने शब्दों से, अपने कम्युनिकेशन से, तो अब इस जन्म में आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल और बहुत मैच्योर कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ये बुध आपको बार बार तकलीफ देता रहेगा। तो बुध को ठीक करने के लिए जो उपाय है कि आप कोई कम्युनिकेशन की किताब पढ़िए, हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, या फिर कोई आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, वो किसी किताब से कम नहीं है, या एआई भी आ गया, आप एआई से भी लर्निंग ले सकते हैं। आप जैसे इन लोगों को लैंग्वेजेस में भी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हिंदी भी नहीं अच्छी आती, इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखोगे, ये मरकुरी बार बार मिसकम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग और बातें इतनी थी, इतने में बोल दिया आपने, ये सारी चीजें देंगे। एक बड़ी खास बात भी है बुध वक्री की, मैंने कई सारे चार्ट्स में देखा है कि जिनका बुध वक्री होता है बड़े अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं या बहुत अच्छे कवि होते हैं। कविता लिखने में, पोयम लिखने में बहुत शौक होता है इनको। इस तरह के जो आर्टिस्टिक राइटिंग में या बोलने में जो आर्ट की क्वालिटी है, उसमें भी इनकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं चली आती है। तो ये है बुध अगर वक्री, आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब अगर मंगल वक्री है तो ये बहुत कम लोगों का ही होता है। मार्स रेट्रोग्रेड वाले लोगों को दिखने में ना ये आपको हंसते मुस्कुराते और बहुत काम लगेंगे, लेकिन इनके अंदर एक ज्वालामुखी या एक वेल्केनो छुपा हुआ है। ये एक्शन या फिर अपने एग्रेशन या फिर अपने डिसीजन में सब कुछ सप्रेस करते हुए धीरे धीरे चलते हैं। देखो, इसको और आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो चुका है ना, तो कई सारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपकी लाइफ में हैं। यस, आपका ब्रेकअप हुआ लेकिन रोने का मौका नहीं मिला, आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन तंग होने का, रोने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका आपको नहीं मिला, तो वो दुख आपके अंदर दब गया। आपके घर में आपके कोई बहुत करीबी इस दुनिया से चला गया और उसमें भी आपको शायद रोने का मौका नहीं मिला, दुख जताने का मौका नहीं मिला। तो कई बार बढ़ता जाता है ये सब इनके मन में कि मैं अपना गुस्सा, अपना जो एग्रेशन है या जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी इरिटेशन है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया कहीं पर भी, और जो चीज़ मेरे अंदर भर रही है, लेकिन चेहरे से एकदम स्माइलिंग लगे, कभी आपको पता नहीं चलने देंगे कि इनके अंदर क्या है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको खुद ही नहीं पता होता है कि इनके अंदर कितने छुपे हुए फ्रस्ट्रेशन, एंगर या एग्रेशन के इमोशंस अनप्रोसेस छुपे हुए हैं। तो तभी आप देखो, अगर मंगल वक्री है ना और ये कोई कीर्तन सुने, कोई भजन सुनने लग जाएं, तो इनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अगर ध्यान से आंखें बंद करके ये कोई कीर्तन, कोई भजन सुन रहे हैं, तो ये अचानक से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कीर्तन भजन आपके हार्ट चक्रा को एकदम से एक्टिवेट करता है। वहां पे जितने अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं वो फूट कर बाहर आते हैं आंखों से।
तो ये होता है अगर मंगल वक्री है तो क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको जो इमोशंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस करिए। रोना आता है तो रोइए, हंसना आता है तो खुल के हंसिए और अपने आप को किसी भी तरह से अनप्रोसेस्ड इमोशन से जाने से बचाइए, अदरवाइज बार 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 आप उस लूप में फंसेंगे। एक और बढ़िया बात है कि अगर मंगल वक्री है तो या तो ये लोग बहुत लेट डिसीजंस लेते हैं, बहुत सोचेंगे करूं ना करूं, एक्शंस लूं ना लूं, डिसीजन लूं ना लूं, और फिर जाकर डिसीजन लेंगे। वहीं पर मंगल वक्री अगर है तो आप ये भी पाओगे कि कई सारे लोग बहुत क्विक डिसीजन मेकर भी हैं कि चलो करते हैं ना, लेट्स डू इट, इस तरह का एटीट्यूड भी, डूअर है वो। जिंदगी में एनर्जी, पैशन और करेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एनर्जेटिक भी हैं, आप पैशनेट भी हैं और साहस भी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है। बट प्रॉब्लम होती है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती कि कोई समझा दे, कोई सिखा दे मुझे करना क्या है। पर मैं करना चाहता हूं, मैं तैयार बैठा हूं मैं करने के लिए, बस कोई बता दे। तो जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी भी बहुत बलशाली थे, बचपन से ही उनके अंदर सब कुछ था, सारी शक्तियां थी उनके पास। फिर एक ऋषि के श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल गए। ऐसा मंगल वक्री वालों के साथ होता है। फिर कोई मिलेगा जामवंत जैसा आपकी जिंदगी में, जो आएगा वो रियलाइज कराएगा, यानी कि आपको डायरेक्शन देगा कि उठो हनुमान, कहो जय श्री राम और कूद जाओ लंका की तरफ। और उस दिन आप पाएंगे कि यस, मेरे अंदर वो एंगर, वो पैशन, वो एग्रेशन सब कुछ है, मैं करेज भी है मेरे अंदर, मैं रिस्क भी ले सकता हूं, बस मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, मैं सब कुछ कर लूंगा। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ये स्पीड से काम करने वाले लोग होते हैं कि मतलब बहुत तेजी से मुझे सब कुछ सीख लेना है, बहुत तेजी से मुझे सारे काम आ जाने चाहिए। लेकिन इस तेजी में, इस स्पीड में भी कई बार इनको ब्रेक्स का सामना करना पड़ता है। डिसीजन लेने में या तो एक्सट्रीम डिले भी करेंगे या बिना सोचे समझे बोल्ड स्टेप भी ले लेंगे, जिसका रिग्रेट बाद में इनको हो भी जाता है। रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर ना जो सप्रेस्ड एंगर है या फिर गुस्सा है अपने स्पाउस के साथ, पर उसे बता नहीं पा रहे हैं कि अगर बताऊंगा तो ये और गुस्सा करेगा या और गुस्सा करेगी। थोड़ी सी जेलसी भी है अपने स्पाउस को लेकर या दूसरों के स्पाउस को लेकर। शर्मा जी को देखो या कितना बढ़िया से अपने बीवी को रखते हैं, एक में मेरे वाले हैं। या वर्मा जी को देखो, वर्माइन को देखो, वर्मा जी को कितना अच्छे से ट्रीट करती है और एक ये मेरी वाली है। इस तरह की एक छोटी सी जेलसी भी रहती है और एक पावर स्ट्रगल का जोन भी इनके अंदर है। पावर स्ट्रगल किसके साथ? अपने करियर में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, बॉस के साथ एक पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी बात मानी जाएगी। वहीं पर अपने घर में, रिलेशनशिप में, अपने स्पाउस के साथ वो पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसकी मानी जाएगी। देखिए किसी भी रिश्ते में ना 50-50 नहीं होता, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। कभी एक का होगा 80-20, कभी दूसरे को आना पड़ेगा। और जो भी कपल इस तरह के बैलेंस को स्टेब्लिश कर ले जाते हैं, बधाई हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो और आप अपने मंगल के सबक को शायद सीख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मेरी चले, मैं डोमिनेट करूं, मैं ओवर पावर करूं, ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। अदरवाइज आप बार बार इस एंगर, फ्रस्ट्रेशन के लूप में फंसोगे और बार बार ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस आपके अंदर ही छुपे रह जाएंगे। अब मंगल वक्री है ना, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ना एक बस्ट ऑफ इमोशन आता है, एकदम बस्ट ऑफ इमोशन आया और आपने जैसे जिम ज्वाइन कर लिया कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, और फिर 4 दिन के बाद आपने फिर बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए, फिर आप मेडिटेशन करूंगा आप मैं, और ये सब करने में हुआ कुछ नहीं और ट्राई सब कर लिया। यहाँ पर इनको बस यही समझना है कि इनकी जो एनर्जी है उसको किस तरह से बेटर वे में चैनलाइज करना है। आपके लिए जिम जाना, एक्सरसाइज करना रेगुलर, डेली एक बहुत अच्छा रेमेडी आपके तौर पे काम करता है। बस आप कोशिश करिए कि बस इसे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, सबके काम मुझे करने हैं क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूँ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या फिर जो फाइट है, जो क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ आप एक्सपीरियंस करते हो, उन वजह से भी कई बार आपका भरोसा टूट जाता है कि यार तुम पे बहुत भरोसा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मंगल वक्री वाले लोग अक्सर उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे पास्ट लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई ईगो बैटल हुई थी, कोई कंपटीशन चालू था, वो वापस लौट कर आएगा इस जिंदगी में और फिर आपके साथ आपका उससे कंपटीशन लगेगा। इसलिए आप देखना कि ये लोग अपने दुश्मनों को भी अट्रैक्ट करते हैं। यस, इनसे ना चाहने अचानक से आपको कोई मिलेगा कि यार ये व्यक्ति मेरा शत्रु है या इसके साथ मेरा कंपटीशन लगा हुआ है। अब बार बार उसी की बातें हो रही हैं, वही दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं से वो सामने आ जा रहा है। तो इनके जो एनिमीज होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं।
अब आप पाएंगे कि इनका जो अनफिनिश कर्मा है वो इनके यंगर ब्रदर के साथ है, इनके जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ है, कॉम्पिटिटर्स या एनिमीज जैसा मैंने बताया उनके साथ है, उनसे रिलेटेड अनरिजॉल्व कार्मिक लूप इस लाइफ में वापस आएगा। और वहां पर आपको ना वॉरियर नहीं बनना कि चलो युद्ध करते हैं, चलो लड़ाई करते हैं। वहां पे अपने बुद्धि का सदुपयोग करते कर कर उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कॉन्फ्लिक्ट की क्या सच में जरूरत है गुस्सा करने की, या सच में जरूरत है ये लड़ाई लड़ने की। कई सारी लड़ाइयां हम अपने जिंदगी में यूं ही वहीं जी लड़ रहे होते हैं अपने ईगो के चलते हुए, या फिर हमें लगता है कि हम पावरफुल है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम उसे हरा सकते हैं या उसको तंग कर सकते हैं। देखिए जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा करना एक लग्जरी है। हर कोई हर किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता। आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप में से कई लोग अपने पापा पे भी गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने जो रिलेशनशिप्स में है उसमें आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर देते हो। क्यों? क्योंकि लग्जरी है, वो कुछ करेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, वो सुन लेगा। तो कोशिश करिए कि क्या जरूरी था। यहाँ पे जब आप अपना दिमाग लगाएंगे, आप जब और मैच्योर हो जाएंगे, अब आप देखेंगे इनका जो कार्मिक थीम है वो पिछले जन्म में आपने अपनी स्ट्रेंथ का, अपने एग्रेशन का, अपनी सेक्सुअलिटी का मिसयूज किया है। और अब आपको सीखना है कि डिसिप्लिन और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपनी पावर का सही यूज कैसे करते हैं। मार्स रेट्रोग्रेड कह रहा है कि आपके अंदर पावर है, पर बिना फोकस के वो खुद आपको ही डैमेज कर डालेगी। अपना गुस्सा हैंडल करना सीखो, एक्शन में क्लैरिटी लाओ, या तो मेडिटेशन करिए या फिर मार्शल आर्ट या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरों से लड़ाई करने से पहले अपने अंदर की जो लड़ाइयां है उनको जीतिए। तो ये है मंगल वक्री किस तरह से काम करता है। मंगल अगर वक्री होता है तो ब्लड प्रेशर की या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आप प्रोन होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे बीपी वगैरह हो चुका है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनकी राय मशवरा मानते रहिए। बाकी जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो भी आप अपना सकते हैं। तो ये था मंगल वक्री। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हो गए हैं तो ये किस तरह का रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री होता है तो जीवन में कई जिम्मेदारियां समय से पहले आ जाती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना बचपन से या फिर टीनेजर में ही बहुत ऐसा एक्सपीरियंस करने लगते हैं या फील करने लग जाते हैं कि मुझे ना घर की बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे बहुत जल्दी मैच्योर होना है, मुझे बहुत जल्दी समझदार बनना है, या बहुत जल्दी अपना करियर शुरू करना है। बहन की शादी करानी है, भाई की नौकरी लगानी है, पिताजी का रिटायर करवाना है, पापा को मम्मी की दवा करानी है। इस तरह की फीलिंग है। देखिए हो सकता है कि इतनी जरूरत ना है, आप आराम से टाइम ले सकते हैं, पर दे फील लाइक इट कि मुझे ना समय से पहले मैच्योर होना है, समय से पहले रिस्पॉन्सिबल बनना है। और अमूमन ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। करियर में बोझ बढ़ता है और शादी में भी देरी देखने को मिलती है। अब देखिए करियर में बोझ बढ़ता है, यानी कि देखिए शनि अगर वक्री हुआ है ना, तो आपने पिछले जन्म में कई सारे काम अधूरे छोड़ दिए थे, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधूरी छोड़ दी थी। इसलिए इस जन्म में आप पाओगे कि वो बार बार वो काम, वो बार बार वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आती हैं। और अगर इस जन्म में भी आपने उनसे स्केप किया या फिर उसको शॉर्टकट में निपटाया, वो फिर वो लूप चलता ही रहेगा। और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके करियर में स्लो ग्रोथ होना, प्रमोशन में डिले होना, अच्छी जॉब जल्दी ना मिल पाना, बॉस अच्छा ना मिलना, एनवायरनमेंट अच्छा ना मिलना, या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होना आपके ऊपर, काम बहुत ज़्यादा आपसे करवाना। आप गए तो थे 10 काम करने के लिए, आपसे 20 काम करवाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा डाल देना। ये एक ऐसा लूप है जिसमें आप फंस जाते हैं। कई बार जब शनि वक्री होता है तो नौकरी बार बार छूटने लग जाती है, जॉब बार बार स्विच होती है, या फिर जॉब मिलती ही नहीं है, काम मिलता ही नहीं है एक लंबे टाइम तक। और विवाह में मैंने बोला विवाह में देरी हुई। अच्छा, विवाह में देरी के जितने भी ज्योतिष के कॉन्सेप्ट है, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि अगर आप 1985 के पहले पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर इतनी बात ये अप्लाई नहीं होती है। 1985-86 के बाद का अगर आपका जन्म है तो ये सारी टेक्निक की देरी होगी शादी में ज्यादा अप्लाई होती है आपके ऊपर। उसके पीछे का कारण बस ये है कि देश काल पात्र, उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि जल्दी विवाह किए जाते थे। आप अपनी माता जी से, पिताजी से, अपनी दादी जी से पूछ लीजिए, उनके शादी किसी ने 16, किसी ने 15, किसी ने 18 साल में विवाह किया होगा। तो देश काल पात्र भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और ज्योतिष में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर शादी में देरी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। और स्पेशली अगर ये वक्री शनि आपके 10वें घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है या 7वें घर में बैठा है, लग्न कुंडली में भी या फिर नौमांश कुंडली में भी, तो भी आप यहाँ पर पाओगे कि विवाह में एक तो देरी हुई या फिर विवाह में बहुत लड़ाई झगड़े या कलेश जैसी सिचुएशन भी देखने को मिली। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वक्री ग्रह ना नॉर्मल ग्रह से, नॉर्मल प्लेनेट से 3
3 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो अब शनि भी देरी कराता है पर वक्री ग्रह ज़्यादा देरी कराता है। यहाँ पर अब शादी में हो सकता है 38 साल के हो जाओ, आप 40 साल के हो जाओ, 42 साल के हो जाओ और आपके विवाह नहीं हो रहा है। आप इसे नवमांश में भी और नवमांश में से वक्री नहीं देखे जाते, सिर्फ लग्न में भी आप देखोगे तो आप अपनी लाइफ से थोड़ा रिलेट करोगे। अनलेस अंटिल एक सीधा स्ट्रेट जुपिटर बीच में ना आ जाए, अदरवाइज आप ये सब एक्सपीरियंस करोगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि भावना यानी कि जो इमोशनल बैलेंस है उसको बनाए रखना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में। जीवन ये मांग करता है कि व्यक्ति जल्दी परिपक्व हो जाए, जल्दी समझदार हो जाए और सफलता लेकिन धीरे धीरे ही मिलेगी। हालांकि जब सफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा और बहुत स्थायी तौर पर इनको सफलता मिलती है। तो इनके करियर में आप देखोगे अप एंड डाउन ये लगे रहेंगे और अब बस इनको स्लो एंड स्टडी, जैसे कछुआ नहीं होता था, बस वैसे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और इवेंचुअली जब ये शनि वक्री का आपका लूप टूटेगा तो आपकी जो सफलता है वो स्थायी भी रहेगी और बहुत लंबी रहेगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या फिर शॉर्टकट अपनाते हैं तो बार बार उसी समस्या में फिर से उलझते जाएंगे। जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते थे ना कि बेटा अभी मेहनत कर लो, नहीं तो फिर बुढ़ापे में छोले भटूरे का ठेला लगाना पड़ेगा। वही बात है, अगर आप यंग हैं, जवान हैं, आपके शरीर में दम है तो आपको खूब दबाकर हार्डवर्क करना चाहिए। और देखिए अमूमन अगर मैं सच बताऊं ना, अगर एक इंसान 8 साल 10 साल मेहनत कर ले दबाकर तो जिंदगी के बाकी के सभी साल बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पर एक कार्मिक टेस्ट आपका होता रहेगा, रिश्तों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्यार देरी से मिलना, साथी देरी से मिलना। और अच्छी जब साथी की बात आई है ना तो ये अपने रिलेशनशिप में ना मैच्योर लोग, थोड़े से उम्र से बड़े लोग, इन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो बुजुर्ग हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति इनका एक प्रेम होता है। आप देखोगे कि इन लोग जिनका शनि वक्री है वो अपने दादाजी से प्रेम कर रहे हैं, नाना जी से बहुत प्रेम कर रहे हैं, दादी नानी के बहुत करीब हैं। और इन जनरल, ये तो चलो घर के रिश्तों की बात होगी, इन जनरल बाहर भी अगर ये किसी बुजुर्ग को तंग या परेशान देखते हैं ना तो इनका दिल रोने लग जाता है और इनके मन में ये रहता है कि यार मेरे बस में होता ना या मेरे हाथ में होता ना तो मैं इनका कुछ भला कर देता या इनका कुछ हेल्प कर पाता। तो ये बुजुर्ग लोगों से भी इनका एक कार्मिक बॉन्ड है, उनके प्रति ये भावुक हो जाते हैं। इवन आपका जो कार्मिक बॉन्ड है वो आपके जो बड़ा भाई है उसके साथ भी है, आपके घर के जो सर्वेंट और मेड्स हैं उनके साथ भी आपका एक कार्मिक बॉन्ड होता है। और कार्मिक बॉन्ड का मतलब है कि कुछ एक है जो चुकाना है, कोई एक ऐसा काम है जो उनके लिए आपको करना है। आप देखोगे कि जिनका शनि वक्री है वो अपने सर्वेंट्स मेड्स को कुछ ना कुछ देने की आदत रखेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने की आदत रखेंगे, उनके बच्चों की फीस देने की आदत रखेंगे। कुछ इस तरह से ये अपने सर्वेंट्स को देना पड़ता है या फिर इनका मन करता है दे देते हैं और वहीं पर वो कार्मिक लूप, कार्मिक बॉन्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ प्यार एक जिम्मेदारी जैसा प्रतीत होने लग जाता है इनको और ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं उसके साथ ये ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका हंसना खेलना सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है। पिछले जन्म में कुछ जिम्मेदारियां अधूरी रह गई थी ना, इस जन्म में बस आप वो चुका रहे हो। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि अब इस जन्म में आपको वो सब धैर्य, समर्पण और ईमानदारी ये सब कुछ अपनाना पड़ेगा। तो लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, हर चीज में ये चीज लेकर आइए, चाहे वो प्रेम हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो या फिर आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस हो। लॉयल रहना है। अगर बोला है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा तो करना है। अब फिर उसमें मून लाइटिंग कर रहे हो, आप उसको धोखा दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर को या फिर अपने पार्टनर को, ये पैटर्न वापस से फॉलो होने लग जाएगा और फिर आप इस लूप से नहीं निकल पाएंगे। लॉयल रहिए। दूसरा, कंसिस्टेंट रहिए। शनि अगर वक्री है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, यही इसका उपाय है। और अब अगर आप अपनी मेहनत से भाग रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तो ये शनि है, ये नहीं छोड़ेगा। ये वापस से आपसे सोचिए, बुढ़ापे में आप मेहनत करते हुए कैसे लगोगे? अच्छे लगोगे क्या? नहीं लगोगे। बुढ़ापा तो रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खेलने कूदने के लिए होना चाहिए। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए। और अकाउंटेबिलिटी, ये एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है। आपने अगर कोई जिम्मेदारी ली है कि ये काम मैं करूंगा तो काम सबसे बेहतर होना चाहिए और उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई है, यू कैन नेवर ब्लेम एनीबडी। अगर खास तौर पे अगर आपका शनि वक्री है तब तो आपके पास ये लिबर्टी या लग्जरी नहीं है कि आप दूसरों को ब्लेम कर दें अपने काम के लिए। आपने उठाया था तो उसमें फेल होगा या वो सक्सेसफुल होगा, सब कुछ आपका ही है। तो यही है अगर आपका शनि वक्री हो जाता है। आप जिनका शनि वक्री देखेंगे उनके पैरों में भी कुछ दिक्कत मिलती है, पैरों में दर्द होना, घुटनों की समस्या होना, हड्डियों का दर्द एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाता है शनि वक्री के लिए। और शनि वक्री में आप ये भी देखेंगे इनके किसी अंकल की, किसी चाचा की या ताऊ जी की, किसी की मैरिड लाइफ में कुछ समस्या होती है,
है, परेशानी होती है, नहीं हो तो आज फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कैसे शनि वक्री काम करते हैं, कैसे ठीक करोगे, लॉयल रहिए, अकाउंटेबल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, यही इसकी रेमेडी है, इसी तरह से आप इसको हल कर पाओगे। तो ये था, हमने पाँचों ग्रहों को सीखा, लर्न किया कि वो किस तरह से वक्री होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना मेरी बातों से रिलेट किया।